आज है 4 सितंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी पर योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 2.44 लाख कर्मचारियों को एक और मौका दिया गया। सरकार की तरफ से टाइम देकर कहा गया कि कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंप दें। इससे पहले सरकार की तरफ से अगस्त का वेतन रोकने की बात कही गई थी, लेकिन कर्मचारियों की तरफ से टाइम मांगा गया था, जिसके बाद सरकार ने टाइम एक्सटेंड कर दिया। 2027 में सपा सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजर्स का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होगा और देश की राजनीति उसके चुनावी परिणाम से प्रभावित होगी। भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। 2027 में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव ने मंगलवार को सपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक में ये बातें कही। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह नगर है, वो गोरखपुर से ही विधायक हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की बातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नैमिषारण्य में गोमती नदी किनारे नए घाट का निर्माण कराएगी योगी सरकार। 4 करोड़ से ज्यादा का आएगा खर्च। उत्तर प्रदेश सरकार नैमिषारण्य धाम में पर्यटन विकास और गोमती नदी के किनारे स्थित घाटों के सौंदर्यीकरण पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के रूप में विख्यात नैमिष तीर्थ क्षेत्र वही पुण्य क्षेत्र है जहां महर्षि वेद व्यास के द्वारा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, महाकाव्य और श्री सत्यनारायण व्रत कथा की रचना की गई थी। नोएडा में बनेंगी ज्यादा ऊंची इमारतें, अथॉरिटी ने रखा अहम प्रस्ताव, लोगों से मांगी रॉ पॉप। नोएडा अथॉरिटी ने भवन उपनियमों में अहम संशोधन का प्रस्ताव रखा है। यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो प्लॉट मालिक और रियल एस्टेट डेवलपर्स अधिक मंजिलें बना सकेंगे। प्रस्ताव फ्लोर एरिया रेशियो को बढ़ाने से जुड़ा है। यूपी में 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद, किसानों को करना होगा रजिस्ट्रेशन। यूपी में धान की सरकारी खरीदारी 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएगी। इसके लिए किसान खाद्य विभाग के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूपी सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए धान की सरकारी खरीदारी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अगर आप एक किसान हैं और अपनी खरीफ फसल की मुख्य फसल धान को एमएसपी पर बेचना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या नवीनीकरण करना होगा। यूपी के बदायूं में बीमारियों की मार, अस्पताल पहुंचे 4,000। इन दिनों बीमारियों का मौसम चल रहा है, लोग वायरस से प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट डॉक्टर्स तक मरीजों की लंबी लाइन है। वहीं केवल जिला अस्पताल में पिछले 3 दिन में 4,000 से अधिक मरीज दवा लेने पहुंचे। वहीं 472 मरीजों की जांच हुई, जिसमें से 3 मरीज मलेरिया से पीड़ित निकले। मलेरिया से पीड़ित और वायरल बुखार के मरीजों का उपचार चल रहा है। काशी के प्राचीन व पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ ही आधुनिक उत्पाद होंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में शोकेस। इतिहास से भी प्राचीन होने का गर्व सजोने वाली काशी जितना अध्यात्म, धर्म, परंपरा और संस्कृति के लिए जानी जाती है, लेकिन काशी की पहचान उसके पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों से भी पूरे विश्व में है। काशी की प्राचीन पारंपरिक हस्तशिल्प आधुनिक उत्पाद ग्रेटर नोएडा में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में रंग बिखेरने के लिए तैयार हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में विश्व भर से आने वाले खरीदार बनारस के परंपरागत कारीगरों के हुनर और आधुनिक उत्पादों को देखेंगे। दीपोत्सव पर 4 दिनों तक अलौकिक आभा से दमकेगा अयोध्या धाम। 500 वर्ष के पराभव काल को पीछे छोड़कर अयोध्या धाम अब वापस से त्रेतायुगीन वैभव की ओर अग्रसर हो चला है। रामलला के अपने भव्य मंदिर में विराजित हो चुके हैं और होली व श्री राम जन्मोत्सव के भव्य आयोजनों ने पूरे देश व दुनिया के करोड़ों भक्तों में अपार हर्ष का संचार किया है। नवंबर से चिड़ियाघर में दोबारा देखने को मिलेंगी तितलियां, फिर तैयार हो रहा तितलियों का संसार। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में तितलीघर में नवंबर से दर्शकों को तितलियां फिर से देखने को मिलेंगी। इसके अनुसार बदलाव का कार्य पूर्ण हो चुका है। सर्द मौसम आते ही खूबसूरत तितलियों का आगमन शुरू हो जाएगा। इसके बाद तितलीघर में बड़ी खिड़कियां खोली गई, ऊपर एग्जॉस्ट लगाया गया ताकि अंदर की गर्मी बाहर निकल सके और नए पौधे लगाए गए। इसके बाद तितलीघर से बड़ी खिड़कियां खोली गईं, ऊपर एग्जॉस्ट लगाया गया ताकि अंदर की गर्मी बाहर निकले और नए पौधे लगाए गए।
रिचार्ज करने पर मिलेगी बिजली। बरेली मंडल के जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू। अगले वित्तीय वर्ष से बरेली मंडल के 19.5 लाख उपभोक्ताओं को फोन की तरह रिचार्ज करने पर बिजली मिलेगी। मंडल के चारों जिलों में स्मार्ट 4G प्रीपेड मीटर लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। बरेली समेत बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू हो गया है। 1000 से ज्यादा CISF जवान संभालेंगे जेवर एयरपोर्ट की सुरक्षा कमान। दिसंबर में शुरू होगा ट्रायल रन। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 1047 CISF जवानों की तैनाती होगी। अविवाहित जवानों को एयरपोर्ट परिसर में ही भवन मिलेगा, जबकि विवाहित जवानों के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ठहरने की व्यवस्था करेगा। ये निर्णय लखनऊ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। लखनऊ कानपुर हाईवे पुल पर कल से भरे फर्राटा, जाम से मिलेगी निजात। उन्नाव जिले में लखनऊ कानपुर हाईवे स्थित गदनखेड़ा बाईपास चौराहा पर पुल बनकर तैयार हो गया। डिवाइडर पर ग्रिल लगाने का काम शुरू हुआ। प्रोजेक्ट मैनेजर के अनुसार मंगलवार को ये काम भी है और आज से पुल को यातायात के लिए खोल दिया गया। लखनऊ कानपुर हाईवे को गदनखेड़ा बाईपास चौराहे पर उन्नाव लालगंज हाईवे क्रॉस करता है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर अत्यधिक यातायात होने से रोजाना कई बार जाम लगता है। ग्रेटर नोएडा के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। ग्रेटर नोएडा में LG चौक से नोएडा सेक्टर 145 और 147 के बीच की अधूरी सड़क की बाधा जल्दी दूर हो जाएगी। इसके लिए LG और शारदा चौक के बीच विवाद जमीन में से 19.8 हेक्टेयर का अनिवार्य अधिग्रहण किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रशासन को भेज दिया है। गाजियाबाद में नई टाउनशिप बना रहा GDA प्रॉपर्टीज की होगी यूनिक ID। GDA बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद अब प्राधिकरण राजनगर एक्सटेंशन के पास 541 हेक्टेयर में हरनंदीपुरम नाम की टाउनशिप विकसित करने में जुटा है। नई टाउनशिप हरनंदीपुरम में प्रॉपर्टीज की यूनिक ID तैयार होगी। GDA एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार कराएगा, जिससे क्लीन पर आवंटी की प्रॉपर्टी की तमाम जानकारी आसानी से मिल सकेगी। यमुना एक्सप्रेसवे के पास जमीन बनी सोना। नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के बाद गौतम बुद्ध नगर की जमीन के रेट रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नोएडा एयरपोर्ट पर काम शुरू होने के बाद NCR क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टी बाजार का नया हॉटस्पॉट बन गया। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र में प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म गीतांजलि होम एस्टेट के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया कि 2019 से 24 तक यमुना एक्सप्रेसवे पर फ्लैट की कीमतों में 170% और जमीन की कीमतों में 450% की वृद्धि हुई। एक्शन मोड में ग्रेटर नोएडा के CEO। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इको विलेज 2 में दूषित पानी से कुछ निवासियों के बीमार पड़ने की घटना को प्राधिकरण के CEO NG रवि कुमार ने गंभीरता से लिया। CEO ने जल आपूर्ति विभाग की टीम को तत्काल मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक SK मिश्र और वरिष्ठ प्रबंधक राजेश गौतम अपनी टीम को लेकर मंगलवार सुबह मौके पर पहुंचे और जल आपूर्ति नेटवर्क का जायजा लिया। शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के समर्थन में आई मायावती, बोली नियुक्ति पत्र जारी न करना उनके साथ अन्याय। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र जारी न करना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया साइट X पर उन्होंने कहा कि शिक्षकों को यह आश्वासन दिया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश का सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा। उसके तहत नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। अपराधियों के कर्मों की सजा परिवार को न मिले, मायावती ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम फैसले को सराहा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख की सराहना की। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अपराधियों के कर्मों की सजा उनके परिवार के सदस्यों और नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। मायावती ने सोशल मीडिया मंच X पर इस मामले को लेकर सिलसिलेवार पोस्ट किए। उन्होंने कहा, देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए और इनके अपराध की सजा इनके परिवार के सदस्यों व नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। नौसेना का सीक्रेट हथियार अब देगा वायुसेना को धार। कुछ महीनों पहले DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए VLSR-SAM का सफल परीक्षण किया था। ये कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे वर्टिकली लॉन्च किया गया। वर्टिकली लॉन्च करने की सुविधा इसे पनडुब्बी और जहाज में तैनात करने में मदद करती है, लेकिन वायुसेना के लिए ये सुविधा काम की नहीं थी।
सेना को 1.45 लाख करोड़ के रक्षा उपकरणों की खरीद की मंजूरी, राजनाथ सिंह ने 10 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ी पहल की है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 1.45 लाख करोड़ से टैंक के लिए आधुनिक कॉम्बैट व्हीकल्स और गश्ती जहाज समेत कई अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के 10 प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी। इन रक्षा उपकरणों की लागत का कुल 99% हिस्सा भारतीय स्तर डिजाइन, विकसित और निर्मित है। लखनऊ एयरपोर्ट पर खूब हुआ हंगामा, यात्री ने इंडिगो के स्टाफ को जड़ा थप्पड़। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर खूब हंगामा हुआ। देर से पहुंचे एक यात्री ने एयरलाइंस कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इस पर हड़कंप मच गया। यात्री को तुरंत सीआईएसएफ के सुपुर्द कर दिया गया। इस पर वो और चीखने लगा। इस चक्कर में दिल्ली की फ्लाइट भी लेट हुई। बाद में पुलिस के सामने माफी मांगने के बाद यात्री को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। यात्री से लिखित माफीनामा भी मांगा गया। बीएसएनएल ने कर दिया खेल, जियो-वी-आई और एयरटेल सब फेल। बीएसएनएल ने 84 दिनों की वैधता वाला 599 रुपए का प्लान पेश किया है, जिसमें हर दिन 3 GB का डेटा मिलेगा। प्लान के तहत सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS भी मिलते हैं। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 40 kbps तक घट जाएगी। इस प्लान के साथ ग्राहकों को जिंग म्यूजिक, बीएसएनएल ट्यून्स, गेम्स ऑन, एस्ट्रोटेल ऐप्स का मुफ्त एक्सेस मिलता है। पैरालंपिक में पदक जीतने वाले एथलीट्स को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। पेरिस में चल रहे पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले योगेश कथुनिया, सुमित अंतिल, शीतल देवी और राकेश कुमार से मोबाइल पर बात की। इस दौरान उन्होंने इन सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनका हौसला बढ़ाया है। WTC 2025 फाइनल की तारीखों का हुआ ऐलान। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल मैच की तारीख का ऐलान कर दिया है। फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में 11 से 15 जून को खेला जाएगा। जरूरत पड़ने की स्थिति में 16 जून को रिजर्व डे रखा गया है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास का तीसरा फाइनल मुकाबला होगा और लॉर्ड्स पहली बार खिताबी भिड़ंत की मेजबानी करने जा रहा है। जाम में फंसी कार तो अधिकारियों पर भड़क उठी कानपुर मेयर, मेट्रो के फुटपाथ पर चलवाया बुलडोजर। यूपी के कानपुर में एक बार फिर से महापौर प्रमिला पांडे का नाराजगी भरा अंदाज देखने को मिला। नवीन मार्केट के सामने बन रही मेट्रो की सड़क पर चौड़ा फुटपाथ देख मेयर का पारा चढ़ गया। उन्होंने फुटपाथ पर बुलडोजर चलवा दिया। मौके पर मौजूद मेट्रो के ठेकेदार से बोली, पूरे शहर को मेट्रो ने नाश कर दिया है। दरअसल नवीन मार्केट के सामने से गुजर रही महापौर की गाड़ी जाम में फंस गई। उनकी गाड़ी से एक वाहन टकराते बचा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।